सो हेलो एवरीवन। तो जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेई मेंस, जेई एडवांस, क्लास 11th, क्लास 12th सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में 11 जनवरी शिफ्ट 1 के लिए पूछा था, और ये क्लास 11th में भी न्यूमेरिकल में बन सकता है और क्लास 12th में भी न्यूमेरिकल में बन सकता है। और ये जेई मेन, जेई एडवांस का तो क्वेश्चन आप लोग अपने आँख से हकीकत देख लें। ठीक है, तो ये 2019 में 11 जनवरी को शिफ्ट 1 में पूछा गया था जेई मेन में। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन का मैं बोल क्या रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लगवा भी दे रहा हूँ। दो परमाणुओं के मध्य अन्योन क्रियाबल संबंध एफ, इसे लिखिए। एफ बराबर क्या है? एफ बराबर है अल्फा बीटा ई एक्स पी, पावर कितना दिया है? एक्स स्क्वायर बटे अल्फा के टी से दिया था। जहाँ एक्स एक्स ये क्या है? ये एक्स आपकी क्या है? एक्स एक्स क्या है? दूरी। ये एक्स नहीं, ये वाला एक्स, एक्स स्क्वायर है। एक्स ये क्या है? दूरी, एक्स दूरी। और के क्या है? वोल्टेज मान, नियतांक है। ठीक, और टी आपका ताप है। ये जो टी है ये ताप है। तो अल्फा बीटा स्थिरांक है और बी की विमा कहती है। तो सिंपल, आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग को उधर नहीं देना है, बस आप लोग को ये समीकरण उठाना है। आप लोग को पहले निकालना होगा पहले अल्फा का मान। तो अल्फा का मान आप लोग कैसे निकालेंगे? इसे लिख लेंगे। देखिए, पता होना चाहिए कि ई एक्स पी और एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, ये जो है ई अगर दिया रहे, ई के पावर में कुछ दिया रहे, तो ये होती है विमाहीन। क्या होती है? विमाहीन होती है। विमाहीन होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये विमाहीन राशि होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है, वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग को अल्फा में निकालना रहेगा, तो हम लोग केवल इसको लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी विमाहीन है, तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। जब आप लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन के टी, एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। अल्फा बराबर, हम लोग जानते क्या है कि एक्स स्क्वायर क्या दिया है? दूरी, और दूरी हमेशा, दूरी का जो होता है एल होता है। दूरी क्या हो जाएगा? एल। तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। और के टी को हम ऊर्जा लिख सकते हैं। ऊर्जा हम लोग लिख सकते हैं और बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं ऊर्जा। एक मिनट, ऊर्जा के टी को हम लोग ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं बता रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 के टी स्क्वायर। जब हम लोग इसका विमीय विश्लेषण करते हैं तो ये जो होता है ये आप लोग का कांस्टेंट होता है। कोई भी संख्या रहती है वो कट जाती है। तो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा बराबर के टी स्क्वायर। चाहे कोई भी ऊर्जा रहे, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, सबका सूत्र ये होता है 1/2 के टी स्क्वायर। जब इसका विमीय विश्लेषण करेंगे तो ये 1/2 कट जाता है। तो ये विमीय विश्लेषण भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर अल्फा बराबर हो जाता है यहाँ पे एल स्क्वायर। तो ये है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, और ऊर्जा का क्या होता है? और ऊर्जा का विमा होता है Ml2T-2। क्या होता है? Ml2T-2। Ml2T-2। ये मैं एक बार मतलब कि वो करूँगा, क्या बोलते हैं कि इसे मैं एक बार विमान सारा निकालूंगा, मतलब अपने इसी क्लास में एक आध क्लास लाऊंगा। और ठीक है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा, देखिए, एल से क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा खत्म, और ये एम प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना घात लग जाएगा? घात लग जाएगा 1, एम माइनस टी, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, एम माइनस टी 2। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग को निकालना है बीटा। तो हम लोग बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? बीटा निकालने के लिए करेंगे क्या? ये देखिए, आप हम लोग इसे लेंगे, एफ बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा। अभी मैंने क्या बोला? ई एक्स पी, यहाँ से आपका पूरा ये होता है विमाहीन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? मतलब ये विमाहीन, जिसे विमाहीन हो गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमें 1 से मतलब नहीं है, तो हम लोग बीटा बराबर हमें क्या मिलेगा? बीटा बराबर मिलेगा एफ अपॉन अल्फा। तो बीटा इसका क्या होता है? बल का Ml(T-2), Ml(T-2), और अल्फा के कितना दिया है? m-1 T(T²). ठीक, तो देखिए, ये एक m के ऊपर एक घात ऑटोमेटिक है, और ये इसके बाद ऊपर भी एक घात है। क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m-2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक इसके पास उसके बाद, और l हो जाएगा, और ये ऊपर जब जाएगा 2, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, m2 l t के पावर -4।
ये हो गया इसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू निकले m⁻²L T⁻⁻4। तो ये थी इसकी वैल्यू। तो अगर हम एक क्लास और ले जाएंगे जिसमें हम लोग पूरा बीमा निकालने, जिसका इसका इंपॉर्टेंट उसका बीमा आप लोग को बताएंगे। तो ये क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एक बार इसका रिवीजन कराते हैं। दो परमाणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया बल संबंध F बराबर अल्फा बीटा EXP(x²) अपॉन अल्फा KT से दिया जाता है, जहाँ x दूरी, K वोल्टेज मान, नियतांक T ताप है और अल्फा तथा बीटा वो स्थिरक है। तो B की बीमा ज्ञात कीजिए। ये जेईई मेन 2019 11 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो सोल्यूशन इसका हम बता दिए कि आप लोग को F बराबर अल्फा बीटा EXP उतारना है। ये जितनी होती हैं ये विमाहीन राशि होती हैं, ये विमाहीन राशि होती हैं, इसलिए हम लोग इसे, ये विमाहीन राशि होती है, जिसे हम लोग क्या करेंगे, इसे उतारेंगे तो हम लोग को पहले अल्फा का मान निकलेगा, इसे निकालेंगे तो ये इसी विमाहीन है, तो ए विमाहीन एक के बराबर होता है। तो हम लोग इसको, इससे हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे तो अल्फा बराबर हो जाता है x² अपॉन KT। तो अल्फा बराबर x² हो गया। तो x² जो होता है x², फिर उसके बाद KT को हम लोग ऊर्जा में कन्वर्ट किए, तो आपको बताया थी। फिर इसका यहाँ पे मान रखें, मान रखने से आगे अल्फा बराबर m-1 -1 T⁻²। फिर मैंने ऐसे ही करके बीटा का निकाला। F बराबर आ गया B बराबर F बटे अल्फ़ा, फिर मान रख दिया तो बीटा का मान निकल गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और एक दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।